भारत सरकार ने एक अंडर वाटर टनल के लिए मंजूरी दे दी है। यह अंडर वाटर टनल ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाई जाने वाली है और यह टनल अगर बन जाती है तो यह भारत की पहली पानी के अंदर बनने वाली टनल होगी। इस सुरंग के बनने के क्या फ़ायदे हैं और किस तरह यह चाइना के खिलाफ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है ललित और आज के वीडियो में हम अंडर वाटर टनल से जुड़े सभी फैक्ट डिस्कस करेंगे। वैसे तो यह ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनने वाली टनल लास्ट ईयर 29 अप्रैल 2019 में भी खबरों में रहा था, लेकिन उस समय इसकी कवरेज केवल द इकोनॉमिक्स टाइम्स न्यूज़ ने ही की थी और किसी ने इसकी कवरेज इसलिए नहीं की क्योंकि उस समय केवल इस टनल के मंजूरी की बात चल रही थी। लेकिन अब 14 जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने भारत चीन तनाव के बीच ब्रह्मपुत्र नदी के तहत बनने वाली टनल को सैद्धांतिक अनुमति दे दी है। ये अंडर वाटर टनल पूर्वोत्तर राज्यों असम और अरुणाचल प्रदेश को सीधे जोड़ेगी। ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनने वाली यह देश की पहली अंडर वाटर टनल होगी। यह सुरंग नेशनल हाईवे 54 पर स्थित गोहपुर को असम के नुमालीगढ़ से जोड़ेगी, जो कि नेशनल हाईवे 37 पर स्थित है। यह 4 लेन हाईवे का हिस्सा होगा। देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह दुनिया भर की 5 सबसे बड़ी नदियों में से है। इसके पानी की बढ़ने की स्थिति में यहाँ बाढ़ भी आ जाती है, जिसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थान और असम के कुछ स्थान प्रभावित होते रहते हैं। बल्कि आज की स्थिति में भी असम में काफ़ी बाढ़ आई हुई है, जिसमें 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वाटर टनल की खासियत क्या होगी? गौरतलब है कि पूर्वी चीन के ताइहू झील के नीचे ऐसा ही एक टनल बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई 10.79 किलोमीटर है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनने वाली इस नई टनल की लंबाई 14.85 किलोमीटर है। 4 लेन की सुरंग में 2 ट्यूब्स के अंदर 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वाहन चल सकेंगे। टनल में आने और जाने के लिए 2 अलग अलग ट्यूब होंगे। बीच में दोनों ट्यूब्स आपस में जुड़े रहेंगे। इस टनल से अरुणाचल प्रदेश से लगने वाली सीमा तक सैन्य वाहन, रसद और सामरिक वस्तुओं की आपूर्ति कराई जा सकेगी। टनल में आने जाने के लिए जो टनल आपस में जुड़ी रहेगी, इसकी मदद से ड्रेनेज सिस्टम, लाइट और इमरजेंसी निकास वगैरह में मदद मिलेगी। टनल के अंदर किसी भी तरीके से पानी ना घुसे, इसके लिए कई सुरक्षा चक्र होंगे। टनल में ताज़ी हवा के लिए वेंटिलेशन सिस्टम, फायर फाइटिंग और रेलिंग युक्त फुटपाथ होंगे। टनल में पहली बार क्रैश बैरियर लगाए जाएंगे। यदि 90 से 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाले वाहनों का बैलेंस बिगड़ा तो वे पलटने की बजाय क्रैश बैरियर से टकराने के बाद वापस सड़क पर लौट जाएंगे। हालांकि प्रोजेक्ट की लागत को लेकर फिलहाल कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। देश के पहले अंडर वाटर टनल का निर्माण कार्य इसी साल दिसंबर में शुरू किया जाएगा। टनल निर्माण में अमेरिका करेगा मदद। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अमेरिका की एक पेशेवर कंपनी लुइस बर्जर के साथ मिलकर इस अत्याधुनिक टनल का काम शुरू किया है। लुइस बर्जर कंपनी द्वारा तैयार प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट एंड डिटेल प्रोजेक्ट DPR को 18 मार्च को NHIDCL ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। आर्मी ने सरकार से कहा था कि ब्रह्मपुत्र नदी के तहत इंग्लिश चैनल के लिए टनल बनाने पर विचार करें, क्योंकि ब्रिज को दुश्मन सेना द्वारा टारगेट किया जा सकता है। मौजूदा पुल जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के नीचे दिबांग वैली और असम में स्थित देपानी पुल और ढोला सादिया पुल हमेशा दुश्मन की मिसाइलों के कांटेक्ट में रहते हैं, क्योंकि ये सभी ब्रिज चाइना की नज़रों में इसलिए इन पर जोखिम हमेशा ही बना रहता है। अगर यह अंडर वाटर टनल वाकई में बन जाता है तो यह चाइना के लिए काफ़ी घातक हो सकता है। इस ब्रिज को लेकर यह विवाद भी हुआ कि जब केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट की घोषणा की थी तो इनका मकसद ये था कि हमारी जो लद्दाख और गलवान वैली में चाइना से जो झड़प चल रही है, तो हमें पूरी तैयारी करनी होगी कि हमें अरुणाचल प्रदेश में अपने आप को तैयार करना होगा। लेकिन असम के कुछ नागरिक यह कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को इस प्रोजेक्ट पर ध्यान ना देकर बल्कि इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि असम में जो बाढ़ आई हुई है उसका क्या करें। ब्रह्मपुत्र के नीचे टनल बनाने की बजाय उन्हें ब्रह्मपुत्र के तटों पर इस तरह से सुरक्षा देनी चाहिए कि लोग वहां बाढ़ से प्रभावित ना होकर सुरक्षित रहे।
इससे पहले पीएम मोदी ने मई 2017 में ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बने ढोला सादिया पुल का उद्घाटन किया था। ये 9 किलोमीटर लंबा पुल भी असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। ये पुल दोनों राज्यों की राजधानी दिसपुर से 540 किलोमीटर और ईटानगर से 300 किलोमीटर दूर है। इस पुल के होने से दोनों राज्यों के बीच की दूरी 165 किलोमीटर तक घट गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? क्या आपको वीडियो वाकई अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो अभी लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी मेरा यह मैसेज पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।